गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। मैं नवजोत चाहल, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड टैरो रीडर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टिक नवजोत चैहल पे। सभी को पता होगा कि कल 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा पे आप क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में, गुरु को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, गुरु कौन होते हैं, गुरु का मतलब क्या है और गुरु की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गुरु का मतलब क्या है? गुरु गु प्लस रू से बना हुआ है। गु का मतलब है अंधकार, अज्ञानता, और रू का मतलब है वो जो हमारे अज्ञानता या अंधकार का नाश करते। तो गुरु का मतलब हुआ वो जो हमारी अज्ञानता का नाश करता है। अब कलयुग का समय है और अज्ञानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तमोगुण बढ़ रहा है, तो हमें गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली इस युग में। गुरु के बिना कभी भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी सही और गलत में हम फैसला नहीं ले सकते हैं, उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। गुरु के बिना हम इस भव सागर से पार नहीं निकल सकते हैं। गुरु के बिना हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के बिना हम अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यानी कि गुरु हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब गुरु कौन होता है? गुरु हमारे जीवन में हमारे माता पिता भी हैं, हमारे वो टीचर्स जिससे हम स्कूल से पढ़े हुए हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, वो लोग जो हमें कुछ अच्छा सिखाते हैं, हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। गुरु हमारे स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं। गुरु हमारे बाहर के गुरु यानी कि देही गुरु और हमारे भीतर के गुरु भी होते हैं। गुरु जब जीवन में आते हैं तो आपका जीवन बदल देते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आपको बुरे कर्मों से बचाते हैं, आपको इस संसार से पार लगाते हैं। कल का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं को ही समर्पित होता है। गुरु की महिमा को जीवित रखने के लिए कल का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। यानी कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाता है, उनको कुछ ना कुछ भेंट किया जाता है, अपने गुरुओं से बात की जाती है और उनका मार्गदर्शन लिया जाता है। अब गुरु को समझते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। यानी कि जो भी इस संसार में हमें दिख रहा है, जो भी कुछ बाहर विचर रहा है, वो हमारे भीतर भी है। जो गुरु ग्रह बाहर है वो गुरु ग्रह हमारे अंदर भी है, जो बाहर है वो अंदर है। तो अब हम बात करेंगे कि हम अपनी कुंडली में बैठे बृहस्पति देव जुपिटर को कैसे बलवान कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने भीतर के गुरु को भी हम बलवान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपने गुरु को बलवान करते हैं, यानी कि जुपिटर ग्रह का कोई भी उपाय करते हैं, साथ ही वो हमारे अंदर ही असर करता है, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है। तो हम कैसे इसको बलवान कर सकते हैं, कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, संतान प्राप्त कर सकते हैं, शादी में कोई अड़चन है या फिर हम सक्सेस पाना चाहते हैं, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो इस सभी चीजों के लिए हमें गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। आइए जानते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कल ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को उठना है और अपने गुरु का चिंतन करना है, गुरु का बीज मंत्र करना है, विष्णु भगवान का बीज मंत्र करना है, या जो भी आपको गुरु से कोई पाठ मिला है या फिर आपको कोई मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है, तो आपको उसका उच्चारण जरूर करना है। ऐसा करने से आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा आप जब नहाएंगे तो नहाने वाले पानी में आपको हल्दी का या फिर केसर का प्रयोग करना है। उसके
उसके बाद आप मंदिर या गुरुद्वारा साहिब में जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब में जाके पूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास बैठकर आप मूल मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो लोग मंदिर में जाना चाहते हैं वो लोग भी वहां पर जाकर विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में केले के पेड़ के जड़ में आपको चने की दाल डालनी है, यानी कि मुट्ठी 2 मुट्ठी आप चने की दाल केले के पेड़ के जड़ में आपको डालनी है। इससे भी आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आप इस दिन क्या कर सकते हैं, आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना है। मंदिर में, गुरुद्वारा साहिब में, आप जिसको भी मानते हो, जहां पर भी आप जाना पसंद करते हैं, वहां पर आप धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करें। और जो भी आपके गुरु हैं उनको भी कुछ ना कुछ आप भेंट करें। और कोशिश करें कि अगर आप कोई वस्त्र दान कर रहे हैं तो वो पीले रंग का हो, ज्यादा अच्छा रहता है। इस दिन आप ब्राह्मण देव को भी पीले वस्त्र भेंट में दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपका गुरु बहुत बलवान होगा। अगर आप अपने गुरुओं को मिलकर आए, उनके पैर छू के आए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आए, तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। यानी कि आपको ज्ञान आएगा, आपको संस्कार मिलेंगे, आपकी जो अज्ञानता है उसका नाश होगा और आपको बड़ों की भी ब्लेसिंग्स इससे मिल जाएंगी। एक बात मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी, इस दिन आप नहाने के बाद पीले वस्त्र ही पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो मैं कहूंगी व्हाइट पहन लें, लेकिन कोशिश करें अगर आप इस दिन पीले वस्त्र पहने। और आप क्या कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं अपने गुरु को समर्पित करके। शाम को आप चंद्रदेव को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आप अर्घ दे सकते हैं। इससे आपको मानसिक जो पीड़ा है वो भी आपकी समाप्त होगी। मानसिक अगर कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो भी घटेगा। मन मजबूत होगा, मन काबू में आएगा और चंद्रदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी कार्य आपके चंद्रदेव सिद्ध करेंगे। चंद्रदेव इस दिन 16 कला पूर्ण होती हैं। ये दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो बहुत बेस्ट है। आप इन सभी उपाय को जरूर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो गुरु पूर्णिमा के बारे में और गुरु पूर्णिमा में किए जाने वाले उपाय के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, कुछ ना कुछ सुझाव भी देना। और अगर मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।